Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं The Hanged Man, Queen of Pentacles, Three of Swords, Four of Wands, King of Swords and King of Pentacles. तो आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है. आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिल सकता है एंड पैसे के लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. उल्टा आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो. पैसा तो भर भर के आपके पास आएगा क्योंकि दो कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं एंड वो भी इतने बड़े बड़े, मतलब दोनों कार्ड्स पेंटिकल्स के आए एंड वो भी किंग एंड क्वीन. तो ये करियर वाइज बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है एंड बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है. साथ ही साथ किंग ऑफ स्पोर्ट्स भी है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल भी रहोगे एंड सब कुछ संभाल लोगे. प्रॉब्लम आएगा बट वो कहाँ आएगा कि द हैंगमैन है, तो थोड़ा कार्मिक पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है. आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है. यूनिवर्स आपसे थोड़ा और वेट करवा सकता है. एंड दूसरी चीज़ जो आपको केयरफुल रहनी है, सावधानी रखनी है, वो है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है. पैसा बहुत है आपके पास, सक्सेस भी बहुत आएगी, तो दुश्मन भी बहुत होंगे. ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपका बस फ़ायदा उठाएं एंड आपके सामने अच्छे बने एंड पीठ पीछे आपके अगेंस्ट ही कॉन्स्पायर करें. तो इसलिए इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. सो ओवरऑल आई कैन से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड. करियर वाइज अगर कहूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, करियर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. पैसा भर भर के आ रहा है. अगर कुछ है तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है. फाइनेंशियली तो आपको कोई ट्रबल हो ही नहीं सकता, फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता. उल्टा आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो एंड जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एंड नया खुद का घर खरीद सकते हैं या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बहुत ही लॉजिकल हो, हर एक चीज़ से एकदम एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखकर आगे बढ़ रहे हो. बट फिर भी द हैंग्ड मैन आया है, तो आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी होगा. ये आपका थोड़ा कार्मिक पीरियड भी चल रहा है एंड आपके लिए मतलब क्या है, प्रॉब्लम भी हो सकता है. थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब आपको थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है अपने काम करने के तरीके में. थोड़ा अपना थिंकिंग में थोड़ा इनोवेशन लाइए, थोड़ा चेंज लाइए. दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिए एंड बी केयरफुल फ्रॉम, मतलब ओवर फ्रेंडली पीपल. ओवर फ्रेंडली मतलब किसी को भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. ऐसा बहुत होगा आपके साथ ये वीक में कि आपके सामने तो सब लोग अच्छे बन रहे हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराई कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट ही मतलब पीठ में छुरा घोंप रहे हैं इन शॉर्ट. तो पेपर वर्क करते टाइम प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड पैसा भर भर के आ रहा है बट फिर भी अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना सीखिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है. तो in terms of career, I will say Aries a very positive week ahead. Similarly, relationship wise भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. उल्टा फोर ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैरिज, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है. किंग एंड क्वीन मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट, आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है, फ्यूचर स्पाउस मिल सकता है. डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब सोलमेट ट्विन फ्लेम मिल सकता है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है. बस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकते हो एंड अपना पार्टनर को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे सकते हो एंड आपका अप्रोच अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, ना कि इमोशनल. ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है. एंड द हैंग्ड मैन इट सेज कि आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए. आपके पार्टनर के ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको भी एक इक्वल अपने बराबर फील करवाइए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड अगेन थ्री ऑफ स्पोर्ट्स है, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल है एंड वो आपके खुद के लिए अच्छे हैं बट इट विल रेजोनेट विथ ओनली 2 to 3% पीपल, क्योंकि बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं तो मैक्सिमम लोगों के लिए रीडिंग अच्छी ही जाएगी. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज बहुत ही एनर्जी एंड बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा वीक जाएगा. बट फिर भी आपको शोल्डर पेन रह सकता है, बैक इशू रह सकता है एंड मतलब रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है एंड नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है. एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना हेल्दी डाइट रखिएगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द लवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए लियो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना के, द लवर्स एंड स्ट्रेंथ। बट प्रॉब्लम क्या है, उससे भी सबसे बड़ा नेगेटिव कार्ड द मून का निकला है। तो अब ये एनर्जीज पूरी तरह से नेगेटिव कर देगा, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, तो इनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी ये नेगेटिव बना देगा। तो अभी ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ की नेगेटिव क्वालिटीज़ हो जाएंगी। तो आपके लिए लियो बहुत कम लोगों के लिए अच्छा वीक जाएगा, बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए वीक खराब ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, बहुत ही मेंटल, आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे, बिल्कुल भी खुशी नहीं है। एंड अगर मन से ही खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा करियर अच्छा जाए, करियर भी कैसा अच्छा जाएगा अगर आदमी का दिमाग ठीक नहीं रहेगा, मन से खुश नहीं रहेगा, तो वो करियर पर भी फोकस नहीं कर पाएगा। पैसा भी कैसा कमा कर फ़ायदा रहेगा, पैसा है तो भी खुशी नहीं है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको मतलब फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा। एंड सी द मून के नीचे ही नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला, तो डबल नेगेटिव साइन, मतलब और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हैं आपके लिए। फिजिकली भी आपको बहुत हर्ट हो सकता है, एंड मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से बर्बाद ही है। एंड अगर मन बर्बाद है तो सब कुछ बर्बाद ही है मेरे लिए। तो लियो भले ही अच्छे कार्ड्स हैं ये दोनों, फिर भी आई विल से अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहूँ तो नंबर 6 का कार्ड आया है, तो लग्जरी, पैसा बहुत रहेगा, इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो पैसा बहुत है, बट फिर भी क्या है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इट सेज कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है। आप करियर के पीछे आंख बंद करके भाग रहे हो, इतना हर चीज़ में जल्दी बहुत कर रहे हो, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जोश में होश ना खो बैठो आप। तो ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा लियो। ऑल्सो सी अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड, तो आपको उसमें भी चीज़ों को प्यार से हैंडल करना आपको आना चाहिए। एंड मतलब जो भी सिचुएशन है उसको प्यार से हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गुस्से में आप सब कुछ बर्बाद करेंगे। आपका करियर में भी नाम बहुत ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, वेरी ईगोइस्टिक। एंड अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हो ना, तो वैसे तो ये अच्छा कार्ड है रिस्क लेने के लिए, बट क्योंकि ये कार्ड आया है ना, एंड ये दो कार्ड्स इतने नेगेटिव है ना, तो आई विल से कि थोड़ा रुक जाइएगा। ये वीक कोई बड़ा मेजर डिसीजंस हो तो मत लीजिएगा, एक वीक रुक जाइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो इट सेज कि आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपका माइंड स्टेबल नहीं है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में है जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए नेम फेम सक्सेस हो सकता है, बट वो भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, अपने लिए खड़े नहीं हो पाओगे। भले ही आप एक फायर साइन हो, एंड फायर साइन को कोई दबा नहीं सकता है, कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, बट फिर भी ये वीक में आपको क्या है, कोई कुछ भी बोलकर चला जा रहा है, एंड आप क्या चुपचाप सुन रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, ऐसा टाइम है। ये वीक आपको थोड़ा संभल कर चलना ही पड़ेगा। आपके बहुत ज़्यादा हिडन इमोशंस होंगे, आप हिडन जेलसी भी बहुत होगी, एक डर लगा रहेगा आपको मन ही मन कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, सो एंड सो पर्सन मुझे चीट करेगा। अगर कोई बात कर रहा है तो भी आपको डाउट है उस पर कि मतलब इसने मेरे से बात क्यों की, इसका क्या हिडन एजेंडा रह सकता है। तो ये आपके मतलब करियर पर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ टफ वीक अहेड लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज, तो भले ही लवर्स का कार्ड आया है, बट फिर भी मैं बोलूँगी पूरी तरह से रिलेशनशिप बर्बाद ही है, क्योंकि हिडन जेलसी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, साथ ही साथ मतलब ओवर एक्सप्रेसिव इमोशंस, आप मतलब वो जैसे एकदम कैसे एग्जांपल दूँ, मतलब आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाएंगे, एंड ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं किसी के साथ अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये भी आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली स्पॉइल गारंटी करेगा ही करेगा। आपको गुस्सा भी भर भर के आएगा। 1 2 3 एंड 4, ये चार कार्ड्स एंगर इश्यूज़ के दिखा रहे हैं, तो आपका गुस्सा आपका सब कुछ बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा ये वीक में।
साथ ही साथ आपको मन ही मन डर लगा रहेगा, तो आप मन ही मन ऐसा सोचते रहोगे कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये मेरे साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है। अगर आपका पार्टनर जेन्युइनली भी आपके लिए कोई केयर करेगा या कुछ अच्छी चीज़ करेगा, तो भी आप मन ही मन टेंशन लोगे कि इसने मेरे लिए ऐसा किया, इसका कुछ अफेयर वफेयर तो नहीं है कि ये चीटिंग तो नहीं कर रहा है, इसलिए तो ये मेरे साथ स्वीट नहीं बन रहा या बन रही, ऐसा डर लगा रहेगा। तो मतलब आपके ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंड ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए मतलब रिलेशनशिप बर्बाद ही हो गया, समझ लीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन आपको इमोशनली भी हर्ट होगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े तो भर भर के होने ही वाले हैं। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो या आपका खुद का पार्टनर हो या फिर फैमिली हो या किसी के साथ भी रिलेशनशिप तो बिगड़ने ही वाला है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो अ वेरी मच टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ना ही आपका करियर अच्छा है ना ही रिलेशनशिप अच्छा है, तो हेल्थ भी क्या है, कहाँ से अच्छा रहेगा। एंड ऊपर से ये कार्ड आ गया, मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद, फिजिकली भी आपको हर्ट डेफिनेटली होगा। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, वेट फ्लोर से भी आप फिसल कर गिर सकते हो। एंड मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप समझदार हैं कि सेक्स रिलेटेड डिसीज़ भी हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। ऑल्सो आपको जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखना है, क्योंकि मन खुश रहेगा तो ही हेल्थ अच्छा है, वरना सब बर्बादी है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो कुछ अच्छा बोलने के लिए बचता नहीं है। ये 2 कार्ड्स की वजह से, ये इतने अच्छे कार्ड्स आए फिर भी ये कार्ड ने सब बर्बाद कर दिया। तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में अ टफ वीक अहेड लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस से कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो जैसे कि आप कार्ड्स ही देख रहे हैं, ये 2 कार्ड्स एकदम मेजर अरकाना की इतने अच्छे कार्ड आए हैं, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बट फिर भी ये 4 कार्ड्स ने सब बर्बाद करके रख दिया। एंड अगेन ये 2 कार्ड्स से बड़ा ये कार्ड है द टावर का कार्ड नंबर 16, बड़ा कार्ड आ गया। तो एंड ये 3 कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। तो स्टार्टिंग में ही मैं बता रही हूँ सैजिटेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब आप और नहीं कर पा रहे हो, नहीं सह पा रहे हो, बट फिर भी आप लगे हुए हो। एंड प्लीज़ लर्न टू से नो, जो चीज़ नहीं हो रही है उसके लिए ना बोलना आप सीख लीजिए। इतना भी अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं एंड आपसे गधा मजदूरी कराएं। मतलब हो क्या रहा है कि आप अच्छा बनने के चक्कर में, सबको खुश करने के चक्कर में गधे की तरह काम करते जा रहे हो एंड उसकी वजह से आपका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आपका ना ही आप करियर में आपको इतना गेन मिल रहा है, ना अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना आपको मतलब जस्टिस नहीं मिल रहा है आपको। बट फिर भी आप लगे हुए हो, आपका रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा क्योंकि आप टाइम नहीं निकाल पाओगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। साथ ही साथ हेल्थ भी आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड आपकी ऐसी हालत के ज़िम्मेदार आप खुद हो। आप ना बोलना सीख लीजिए, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। जस्टिस का कार्ड है तो जस्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप खुद अपने लिए स्टैंड लेंगे। लक आपको तभी फेवर करेगा जब आप खुद आगे बढ़ेंगे। एक कदम तो आगे बढ़ाओ तो लक सपोर्ट करेगा ना। तो आप थोड़ा ट्राई करें तो आपको सपोर्ट मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, गुड लक आपको सपोर्ट करेगा। पैसे को लेकर बहुत स्ट्रेस रहेगा, बहुत लड़ाई झगड़े भी रहेंगे। आप सेकंड इनकम ढूंढने की भी बहुत कोशिश करेंगे, फंडिंग ढूंढने की भी बहुत कोशिश करेंगे। आप अब थक चुके हो, अब आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को कि नहीं अब मैं और नहीं लड़ सकता, अब जो होगा देखा जाएगा भगवान के भरोसे। अगेन बट अनफॉर्चुनेटली सडनली कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कोई इशू आ सकता है या कुछ भी हो सकता है सडनली, क्योंकि द टावर का कार्ड आया है तो ये एक सडन हैपनिंग का कार्ड है, तो सडनली कुछ भी हो सकता है। इवन आई कांट प्रिडिक्ट कि कोई प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आएगी इतना मैं बता सकती हूँ क्योंकि बाकी के इतने कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स ही रहेंगे ये पूरे वीक। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ टफ वीक अहेड सैजिटेरियस, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कुछ अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए ये कार्ड्स की एनर्जी रेजोनेट करेगी,
क्योंकि खाली 1 to 2% के लिए एकदम अच्छा वीक जाएगा, फैंटास्टिक वीक जाएगा। बाकी सबके लिए तो ये कार्ड्स बैंड बजाने ही वाले हैं। तो रिलेशनशिप वाइज भी पूरी तरह से आपका रिलेशनशिप ख़राब ही रहेगा। आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने को भी और अपने पार्टनर को भी। आप बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। पैसों की वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एंड सडनली रिलेशन भी आपका टूट सकता है। तो in terms of relationships also I will say Sagittarius a tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise भी आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भर भर के है, आप फिसल कर गिर सकते हो, सिर में चोट लग सकती है, आप अपने डाइट का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हो क्योंकि आपकी फुल बॉडी पेन हो रही है। आप काम दिन रात गधे की तरह कर रहे हो, ना आप अच्छे से खा पी रहे हो। आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट रखने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन डाइट रखने की ज़रूरत है, वरना पूरी तरह से सब कुछ बर्बादी है। सडनली कोई हेल्थ इशू भी आ सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में अच्छा वीक नहीं जाएगा आपके लिए Sagittarius, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, link with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot constellations clear. Please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.